Hello and welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, हॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़ी हर एक अपडेट। A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. दादा साहेब फाल्के अवार्ड पर दिखा शाहिद, अनुष्का और रणवीर का जलवा। रूमर्ड गर्लफ्रेंड लूलिया वंटूर के साथ सलमान खान की पिक्चर हुई वायरल। रेमो डिसूजा की फिल्म के बाद वरुण कटरीना को मिला एक और बड़े प्रोजेक्ट का ऑफर। सिम्बा में कौन सी बी टाउन एक्ट्रेस करेगी आइटम सॉन्ग? शिल्पा शिंदे को क्यों लिया हिना खान ने निशाने पर? फिल्म और टीवी स्टार्स ने अटेंड किया दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड्स 2018, जहां इन स्टार्स को किया गया ऑनर फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा एंड टेलीविजन। इस स्टार स्टडेड नाइट के रेड कार्पेट पर अगर बॉलीवुड से नजर आए शाहिद कपूर, करण जौहर, कार्तिक आर्यन, शिल्पा शेट्टी, कृति सैनन, राजकुमार राव, अदिति राव हायदरी, तमन्ना भाटिया, तो टीवी वर्ल्ड से पॉपुलर स्टार्स हिना खान, सुमोना चक्रवर्ती ने भी इस अवार्ड नाइट को किया अटेंड। यहाँ शाहिद को अपनी फिल्म पद्मावत के लिए मिला बेस्ट एक्टर अवार्ड, जिसे उन्होंने डेडिकेट किया वाइफ मीरा को। पहला अवार्ड है इस साल का जो पद्मावत की तरफ मुझे मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म रही है मेरे करियर में, और ये अवार्ड मैं अपनी बीवी को डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे एक साल झेला नहीं होता तो मैं ये फिल्म नहीं कर पाता। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टू रिसीव इट फॉर द एंटायर टीम ऑफ पद्मावत। और जब कार्तिक आर्यन को एंटरटेनर ऑफ द ईयर का टाइटल मिला तो उन्होंने कुछ इस तरह शेयर की अपनी हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स है, एंड मैं थैंकफुल हूँ पूरी टीम को एंड स्माइल फाउंडेशन को, जिन्होंने ये समझा कि मैं बेस्ट एंटरटेनर ऑफ द ईयर हूँ। एक्टर तुषार कपूर भी दिखे काफी एक्साइटेड जब उन्होंने जीता गोलमाल अगेन के लिए बेस्ट कॉमिक रोल के लिए अवार्ड। राजकुमार राव, राणा दुग्गाबती, तमन्ना भाटिया और कृति सैनन को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कैटेगरी में दिए गए अवार्ड। दिस इज माय फर्स्ट अवार्ड फॉर बरेली की बर्फी, so it's even more special. I think this particular film has been very special for me. It makes you feel like you really have been appreciated. तो गोलमाल के लिए जब भी मुझे ऐसी अप्रिसिएशन मिलती है तो बहुत खुशी होती है। खासकर अभी 4 फिल्में हो गई हैं गोलमाल की, तो चौथी वाली के लिए भी अगर मुझे नोटिस किया गया तो ऐसा लगता है कि हाँ, आज भी ये कैरेक्टर जीवित है, लोग मेरे काम को पसंद कर रहे हैं। वहीं फिल्म मेकर करण जौहर को भी चुना गया बेस्ट टॉक शो होस्ट। यहाँ करण जल्द ही मैडम तुसाड्स म्यूजियम में लगने वाले अपने वैक्स स्टैचू के बारे में बात करना भी नहीं भूले। The Madame Tussauds Museum is a very prestigious platform, and many illustrious personalities have already been waxed, and I'm just very honored to be placed along with them. It's going to be a couple of places that the statue will travel to, and we're yet to find out where the first place is, but I'm very excited. दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड्स 2018 में रानी मुखर्जी को उनकी फिल्म हिचकी, रणवीर सिंह को पद्मावत और अनुष्का शर्मा को उनकी प्रोडक्शन वेंचर्स के लिए किया गया था ऑनर। हाउएवर, दे गिव द अवार्ड फंक्शन अ मिस। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Actress Alia Bhatt, who recently wrapped up Gully Boy and is currently waiting for the release of Razi, who is spotted outside a salon in Juhu. इस दौरान आलिया नजर आई अपनी cool summer look में with a blue polka dot top and ripped denims. Besides Alia, we also spotted Ranveer Singh. Ranveer recently एक फुटबॉल मैच में हो गए थे injured, और जहां आजकल वो अपनी शोल्डर इंजरी से कर रहे हैं रिकवर, वहीं वो पहुंचे अपने डॉक्टर के पास फॉर अ रेगुलर चेकअप। यहाँ रणवीर ने पापराजीज के लिए भी किया हैप्पीली पोज। लास्ट वीकेंड हमने माधुरी दीक्षित नेने और उनके हस्बैंड श्रीराम नेने को भी किया स्पॉट एक लग्जरी कार में टेस्ट ड्राइव लेते हुए। वहीं करण सिंह ग्रोवर भी नजर आए विद कुणाल रॉय कपूर एंड टीवी एक्टर रवि दुबे अपनी अपकमिंग फिल्म त्रिदेव को प्रमोट करते हुए एक थीम बेस्ड वाटर पार्क में।
सुपरस्टार आमिर खान भी हुए जूम कैमरा में कैप्चर एट नीता अंबानीज बैश। आमिर यहाँ नजर आए इन एन ऑल ब्लैक आउटफिट। ये बैश इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर नीता अंबानी ने अपनी रेजिडेंस में ही होस्ट किया था इन ऑनर ऑफ IOC प्रेसिडेंट थॉमस बाक। आमिर के साथ ही यहाँ क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर, टेनिस स्टार लिएंडर पेस जैसे कई और स्पोर्ट्स पर्सन भी नजर आए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी को किया गया स्पॉट एट अ फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूशन, जहां उन्होंने बताया कि कब हो रहा है द मच अवेटेड दत्त बायोपिक का टीजर एंड टाइटल रिवील और कितना प्रेशर कर रहे हैं वो फील इस फिल्म को लेकर। हाँ, नहीं प्रेशर तो होता है डेफिनेटली। मुझे बहुत मजा आया उसके साथ काम करने में। मैं आगे भी करना चाहूँगा उसके साथ काम। और इज अ फैंटास्टिक एक्टर। दिस नॉट अ करेक्ट न्यूज़ जैसा IPL में चलाया जा रहा है, एज फार एज आई अंडरस्टैंड, विच इज़ हम लोग लॉन्च उसके पहले कर रहे हैं 24 को सुबह। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान और उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड उलिया वंतूर पिछले काफी वक्त से अपनी रिलेशनशिप स्टेटस की वजह से अक्सर रहते हैं हेडलाइंस में। हालांकि अब तक दोनों ने अपनी रिलेशनशिप को मीडिया के सामने नहीं किया है कंफर्म, लेकिन बीच बीच में इनके पिक्चर्स और वीडियोस सोशल मीडिया पर होते रहते हैं वायरल। एली अवराम, who is a good friend of Salman, took to her Instagram page to share a picture with Khan, and joining them was none other than Ulia. While Salman is seen hugging Ellie, Ulia is seen next to him posing happily. हालांकि बाद में एली ने इस पिक्चर को अपने सोशल हैंडल से डिलीट कर दिया। अब एली के इस एक्शन के पीछे क्या वजह है ये तो अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन डिलीट करने से पहले ही पिक्चर इतनी वायरल हो चुकी है कि ऐसा करने से सलमान और उलिया के बारे में और भी न्यूज ऑटोमेटिकली बननी शुरू हो गई है। The most popular actors of Bollywood, Katrina Kaif and Varun Dhawan, are all set to team up for the first time on screen for Remo D'Souza's upcoming dance-based film. While fans can't wait for the duo to create magic on screen, Katrina और Varun को मिल गया है एक और प्रोजेक्ट का ऑफर। According to our exclusive sources, अब इस फिल्म के बाद वरुण कटरीना को एक ब्रांड ने साथ में अपनी ब्रांड एम्बेसडर्स के तौर पर लेने का फैसला किया है। Apparently, अभी तक दोनों ने इस ब्रांड एंडोर्समेंट डील के लिए अपनी फाइनल गो अहेड नहीं दी है। बताया जा रहा है कि ये ब्रांड वरुण कैट की डांस फिल्म के शूटिंग के आसपास ही अपना एड शूट करना चाहता है और इसलिए अभी तक दोनों ने इस डील को नहीं किया है साइन। वहीं इस ब्रांड की टीम भी इन दोनों के डिसीजन का वेट कर रही है, क्योंकि इस टीम की प्रायोरिटी दोनों हॉट स्टार्स ही हैं। हमने वरुण कटरीना की टीम से इस बारे में रिएक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन उनका अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। अगर वरुण कैट इस ब्रांड एंडोर्समेंट डील को साइन कर लेते हैं तो ये एड उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। For Jyoti Singh, Zoom, Mumbai. सिम्बा को हिट करने के लिए मेकर्स ने बनाई न्यू स्ट्रैटेजी। फिल्म में होगा एक स्पेशल आइटम नंबर। बी टाउन की कौन सी फीमेल एक्टर करेंगी इस सॉन्ग पर परफॉर्म? After Padmavat's tremendous box office collection, Ranveer Singh is riding high on success. और अब उनके फैंस उनकी फिल्म सिम्बा में उन्हें एक नए अवतार में देखने के लिए ईगरली वेट कर रहे हैं। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन और करण जौहर की प्रोडक्शन की सिम्बा में सारा शेयर करने वाली है स्क्रीन स्पेस विद द एवर एनर्जेटिक परफॉर्मर रणवीर सिंह। जहां फिल्म में रणवीर नजर आने वाले हैं एक करप्ट पुलिस ऑफिसर के रोल में, वहीं सारा प्ले करेंगी उनकी लव इंटरेस्ट। फिल्म में स्टार कास्ट को लेकर जहां अभी से बज क्रिएट हो चुका है, वहीं अब सिम्बा के मेकर्स फिल्म को हिट बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। अकॉर्डिंग टू आवर एक्सक्लूसिव सोर्सेज, फिल्म में एक स्पेशल सॉन्ग रखने की मेकर्स ने कर ली है प्लानिंग। बताया ये जा रहा है कि इस स्पेशल सॉन्ग के लिए बी टाउन की एक टॉप एक्ट्रेस को लेने की बात चल रही है। एज पर सोर्सेज, ये डिसीजन सिम्बा के प्रोड्यूसर करण ने लिया है एंड अकॉर्डिंग टू हिम, दिस स्टेप विल मेक द फिल्म मोर अपीलिंग टू व्यूअर्स। अपेरेंटली इस सॉन्ग के लिए करीना और कटरीना जैसी हॉट बी टाउन एक्ट्रेसेस का नाम सामने आया है। फिल्म की टीम से हमने इस बारे में पूछने की कोशिश की, उनका अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रणवीर सिंह सारा अली खान स्टारर सिम्बा में कौन सी एक्ट्रेस करेंगी आइटम सॉन्ग पर परफॉर्म।
For Jyoti Singh, Zoom, Mumbai. '90s के फेवरेट मेल मॉडल मिलिंद सोमन और उनकी बेटर हाफ अंकिता कंवर की वेडिंग न्यूज सोशल मीडिया पर कर रही है ट्रेंड। The lovebirds got hitched on Sunday in a close-knit ceremony at Alibag. अंकिता और मिलिंद की वेडिंग रही a blend of both Assamese and Maharashtrian cultures. जहां मिलिंद के क्लोज फ्रेंड्स ने ये पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, वहीं मिलिंद की कुछ फीमेल फैंस हैं एनवियस ऑफ अंकिता फॉर गेटिंग मिलिंद सोमन एज अ हस्बैंड। आपको बता दें कि मिलिंद और अंकिता के एज गैप की वजह से पास्ट में इस कपल को रिपीटेडली किया गया ट्रोल, पर दोनों ने प्रूव किया है एज डज नॉट मैटर व्हेन यू आर इन लव एंड वी विश द न्यूलीवेड्स अ हैप्पी मैरिड लाइफ। इसके साथ ही सैफ अली खान और अमृता सिंह की डॉटर और न्यू कमर सारा अली खान का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। इस वीडियो में सारा आइकॉनिक सॉन्ग 7 समुंदर पार में डांस करती नजर आ रही हैं। सारा की ये वीडियो डिजाइनर डुओ आबू जानी और संदीप खोसला की रिलेटिव सौदामिनी मट्टू के वेडिंग रिसेप्शन से सामने आई है, जिसे कई बॉलीवुड स्टार्स ने किया था अटेंड। इन डांस वीडियोस के साथ ही वरुण धवन की लेट नाइट वर्कआउट वीडियो भी हो रही है वायरल। As we know, Varun is very particular about his workouts और उनका फिटनेस रेजीम ना हो इफेक्ट, इसीलिए डायरेक्टर अभिषेक वर्मन ने अपनी अपकमिंग फिल्म कलंक के सेट पर एक स्पेशल जिम बनवाया है, जिससे कि हेक्टिक शूटिंग स्केड्यूल के बीच वो रह सकें एकदम फिट। वरुण ही नहीं, अक्षय कुमार भी हैं फिटनेस फ्रीक, और जैसा कि हम जानते ही हैं, ही इज नॉट अ बिग फैन ऑफ जिमिंग एंड बिलीव्स इन स्टेइंग फिट द नेचुरल वे। इसको फॉलो करते हुए संडे मॉर्निंग को अक्षय ने जुहू बीच पर एंजॉय किया एक वॉलीबॉल मैच। सोशल मीडिया के थ्रू ही शाहिद कपूर और वाइफ मीरा राजपूत ने फ्राइडे इवनिंग को अनाउंस किया दैट दे वुड बी पेरेंट्स अगेन। मीरा और शाहिद दोनों ने अपनी डॉटर की एक पिक्चर पोस्ट की और इसे कैप्शन दिया बिग सिस्टर। अपने पेरेंट्स बनने की इस न्यूज को इस अडोरेबल मैनर में अनाउंस करने के बारे में शाहिद ने कहा, Just felt like sharing it with everybody. Mira said she wanted to put it out on Instagram, and I thought the photograph was really cute, and so it was a spontaneous decision, and it just happened. वहीं इलियाना डिक्रूज की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स भी सोशल मीडिया पर कर रही थी बज, लेकिन अपनी लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट्स के साथ इलियाना ने इन रूमर्स को किया क्लियर। और अब आपको दिखाते हैं अनुष्का शर्मा की वो ट्रेंडिंग पिक्चर, जिसे देखकर हर कोई रह गया सरप्राइज्ड। इस पिक्चर में अनुष्का को ओल्ड वुमन अवतार में देखकर हर कोई है क्यूरियस कि ये लुक उनकी किस अपकमिंग प्रोजेक्ट का है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Wake Me Up Levels Lonely Together जैसे नंबर 1 हिट्स देने वाले स्वीडिश म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड डीजे टिम बर्गलिंग, better known as Avicii, passed away on April 21st in Oman. Avicii's spokesperson in an official statement broke the news much to the shock and dismay of his many fans around the world. However, अब तक उनकी डेथ के कॉज पर कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। Avicii वर्ल्ड के 6th वेल्दिएस्ट डीजे थे और अपनी पार्टी हिट्स की वजह से एक ग्लोबल आइकॉन बन चुके थे, लेकिन कुछ सालों से ही he started suffering from numerous health ailments, जिसके चलते 2014 में he had his gallbladder and appendix removed. He was also reported to be suffering from acute pancreatitis due to his excessive drinking problems. अपने इन हेल्थ वोज की वजह से Avicii had announced his retirement from touring in 2016. Shocked by his unexpected demise at such a young age, a number of biggest names from the music industry like Madonna, Calvin Harris, Dua Lipa and Imagine Dragons mourned for his loss on social media. सिंगर ज़ेन मलिक को रिसेंटली अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और सुपर मॉडल जीजी हदीद के घर से निकलते हुए किया स्पॉट। What caught everyone's eye was that Zayn here was seen wearing the same clothes he was wearing a day before. After being in a steady live-in relationship for 2 years, the two finally announced their amicable split on social media in March. But in दोनों की recent proximity देखते हुए, there have been speculations that the two have decided to give their relationship another chance. However, both their representatives have refused to comment on the same. In today's segment, What's Hot, What's Not, we have ace designer Neeta Lulla joining us. Neeta Lulla National Award-winning costume designer हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में almost 300 फिल्म्स के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है। नीता आज फैशन इंडस्ट्री की टॉप डिजाइनर्स में गिनी जाती हैं और काफी सारे बी टाउन सेलेब्स की पर्सनल फेवरेट भी हैं।
My inspiration comes from a lot of books that I used to read of Mills and Bones, Barbara Cartland, and sometimes I pick up a Sophie Kinsella, though I don't read the entire thing, but you know, whatever I read, there is romance, a lot of pretty flowers, birds and butterflies that intrigue me, and I think my entire drift of clothes is very Edwardian. The inspiration is very Edwardian for its form, for its neckline, sleeves, for the fabric and textures of lace and nets, and a lot of embroideries that are very thread worked or tasseled with pearls and beads. That's what's transcended into this collection of mine, where it's very Edwardian looking in its color scheme, in its embroidery, and in everything that I've put together in it. But it's still Indian at heart because I've done lehengas, I've done saris, and I've also done a lot of gowns, fusion wear dresses which are anarkalis or asymmetric kurtas with pants. Some very pretty churidars with a lot of embroidery at the bottom, creating a pile effect, teamed with like a butterfly textured kurta. And these kind of things I love doing, and I think this entire collection I've really had fun creating the romance of fabric, color and texture. I think as a woman of substance, I am very inspired by Frida Kahlo. I'm very inspired by Meryl Streep for her versatility and her beauty and her presence of the kind of work she does. And also, I think in today's times, Kangana, for the way she fights for her own self and the way she stands up for herself. And I think we as women who do so much multitasking, working in a world where sometimes we have to stand on our own, we need to fight for our own and stand for our own selves. And I think that is something that she exudes with a lot of power. My most memorable fashion moment, there are many. Lame, Khuda Gawah, Devdas, Hum Dil De Chuke Sanam, Jodha Akbar, and I'm looking forward to Manikarnika. Also, the kind of collection that I've created right now is my most beautiful fashion moment. All-time favorite was the late Madhubala ji. She's always been an inspiration. That's the kind of style statement I would like to create. I have no clue why balloon skirts came back. Those huge balloons which ended up to the calf, and we would wobble, not walk in them. But yeah, those who had fun with the short balloon skirts enjoyed it. Those who had fun with bloomers when they wore it enjoyed it. But calf-length balloon skirts for me is a big no. Trends, layered dressing, and I love layering my clothes. I love torn jeans which are big girthed, like maybe like parallel pants or bell botts, but in denim. I like long jackets. I like one accessory that I'm really gravitating towards is the round frame glasses, and I love them. It would be a great synergy to have Manikarnika in khadi. The kind of character she projects and the kind of quality, the strength of weave that khadi has, and the kind of fabric that it is our all-time, favorite, and it is like the oxygen to India. So was Jhansi Ki Rani in the way she was. So yes, that synergy was fantastic to have khadi. Fashion is cyclical, so you will find a lot of trends keep coming back. Hi, I'm Neeta Lulla, and thank you for having me on Zoom. Coming up on the show, Moni Roy ने कथुआ गैंग रेप पर दिया big statement. Karan Patel, Hina Khan and Jennifer Winget received Dada Saheb Phalke Award. Recently, the Dada Saheb Phalke Excellence Award 2018 was held in Mumbai. The award is given to an individual from the entertainment industry who has given outstanding contribution towards the growth and development of Indian cinema or television. पॉपुलर टीवी शो ये है मोहब्बतें की मेल लीड करण पटेल को बेस्ट मेल एक्टर के लिए जहां ये अवार्ड मिला, तो वहीं बेपनाह फेम जेनिफर विंगेट को बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा का अवार्ड हासिल हुआ। गर्व की बात है, एंड इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड प्रेस्टीज टू बी चोजन टू गिव दिस अवार्ड टू। आई एम वेरी ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल टू रिसीव दिस अवार्ड, और मैं टेलीविज़न की बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है जहाँ पर मैं अपना टैलेंट दिखा सकूँ। वहीं हिना खान was awarded for the best entertainer for reality show Bigg Boss. I have got this award before for best actor in Rishta, and this time for a reality show. It's a great feeling. अच्छा लगता है when your work is appreciated.
टीवी की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर और जल्द ही अक्षय कुमार के साथ फिल्म गोल्ड से बॉलीवुड में अपनी डेब्यू कर रही मोनी रॉय ने कथुआ रेप केस पर दिया है बिग स्टेटमेंट। द हॉरिफिक डिटेल्स ऑफ द कथुआ रेप एंड मर्डर केस हैज लेफ्ट द एंटायर नेशन इन शॉक एंड डिसबिलीफ। रिसेंटली मोनी से जब इस इशू पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, The whole thing is that whatever is happening in the country with a 3-day-old child in UP or with Asifa, it's just so shocking. I don't think there can be any justice. I don't know how can you educate men in your homes or how can you teach humanity to human beings. Hina Khan slams Shilpa Shinde for sharing an adult video to clarify she isn't a part of it. Big Boss 11 की विनर रही शिल्पा शिंदे रिसेंटली अपनी सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं। दरअसल पिछले बिग बॉस के दौरान one of the housemates came up with the topic of an apparent adult video that was leaked and reported that Shilpa Shinde was a part of it. लेकिन तब शिल्पा ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। हालांकि अब उन्होंने अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, प्लीज सी दिस, यू विल गेट टू नो। जिन्हें कोई काम धंधा नहीं है वो लोगों की जिंदगी इस तरह से बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। ये है वो ओरिजिनल लड़की का वीडियो जो शिल्पा शिंदे का MMS लीक हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है। इसके बाद उनकी कंपेटिटर नंबर 1 रही हिना खान ने शिल्पा को उनके इस पोस्ट के लिए क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। हिना ने ट्वीट करते हुए लिखा, सैड, anyone's fans or regular trolls may get away by saying anything on SM. But as a public figure, we get a power to be able to reach to millions with just one tweet. And at least we should be very careful and responsible. Especially in these times, real life is not a reality show.